दोस्तों, जय माता दी, जय भवानी, जय दुर्गे, उस परम शक्ति को नमन जो इस सृष्टि की रचनाकर्त्री हैं, पालनहार हैं और जब आवश्यकता होती है तो अंधकार का नाश करके नए युग का सूर्योदय करने वाली भी वही आदिशक्ति हैं। दोस्तों, आज हम जिस पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों पुरानी ऋषि मुनियों की गुप्त विद्या का वह खजाना है, जो साधारण जनमानस तक पहुंचना दुर्लभ था। लेकिन कलयुग की बढ़ती समस्याओं, तनाव, बीमारियों और आर्थिक संकटों को देखते हुए अब आपके सामने लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आगामी चैत्र नवरात्रि 2026 फीट की, जो हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे पवित्र त्योहारों में गिनी जाती है, और विशेष रूप से उन 5 चमत्कारी पेड़ पौधों की जड़ों की, जिन्हें यदि आप सही मुहूर्त और सही विधि से धारण कर लें तो आपका बंद भाग्य खुल सकता है, धन की वर्षा हो सकती है, शत्रुओं का नाश हो सकता है और जीवन में अपार शांति आ सकती है। अक्सर हम समस्याओं के समाधान के लिए बाहर भटकते हैं, महंगे रत्न खरीदते हैं, ताबीज बनवाते हैं, लेकिन हमें यह एहसास ही नहीं होता कि प्रकृति के गर्भ में छिपी हुई ये साधारण सी दिखने वाली जड़ें, जिनमें ईश्वर की असीम ऊर्जा समाहित होती है, किसी भी हीरे जवाहरात से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति, वेद, पुराण और तंत्र शास्त्र सभी इस बात की गवाही देते हैं कि प्रत्येक पौधे की अपनी एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति होती है, जो सीधे हमारे भाग्य ग्रहों और हमारे तेज पर प्रभाव डालती है। चैत्र नवरात्रि का समय इन ऊर्जाओं को सक्रिय करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस दौरान देवी की कृपा धरती पर सर्वाधिक होती है। सबसे पहले हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आगामी चैत्र नवरात्रि 2026 कब आ रही है और इसके तिथि व मुहूर्त क्या हैं, क्योंकि समय का महत्व इन उपायों में सबसे अधिक है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हो रहा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है। गुरुवार का स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धन, संतान, सुख और विस्तार के कारक माने जाते हैं। जब नवरात्रि का आरंभ ही गुरुवार को हो, तो ज्योतिषीय दृष्टि से यह संकेत मिलता है कि इस बार की नवरात्रि विशेष रूप से आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगी। यह पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा और इसके बाद 28 मार्च को रामनवमी और विजयदशमी का महापर्व मनाया जाएगा। ये 9 दिन केवल त्योहार मनाने या व्रत रखने के नहीं हैं, बल्कि ये 9 दिन अपनी अंदरूनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के होते हैं। अब आते हैं सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर पूरे फल न मिलने पर निराश हो जाते हैं। वह बिंदु है मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ कार्य की सफलता का रहस्य सही समय या मुहूर्त में छिपा होता है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना, पूजा आरंभ करना और विशेष रूप से इन चमत्कारी जड़ों को प्राण प्रतिष्ठित करना, इन सभी कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दिन का वह छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली समय होता है, जब सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में होता है और पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चरम सीमा पर होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है, चाहे वह युद्ध हो, व्यापार हो या आध्यात्मिक साधना। इस मुहूर्त में नक्षत्र दोष, तिथि दोष, वार दोष जैसे सभी प्रकार के ग्रह दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:05 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। ये लगभग 48 मिनट का वह स्वर्णिम समय है जब आपको अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। यदि आप इन जड़ों को इसी समय में लाकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके देवी के सामने रखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने सीधे देवी के चरणों में अपना निवेदन रख दिया है। इस समय में वातावरण में जो दिव्य कंपन होते हैं, वे इन जड़ों में समाहित हो जाते हैं और ये जड़ें साधारण लकड़ी या जड़ नहीं रह जाती, बल्कि एक सजीव ताबीज बन जाती हैं जो आपके साथ चलती फिरती है। यदि किसी कारणवश आप इस मुख्य अभिजीत मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते, तो वैकल्पिक समय के रूप में आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के सामान्य शुभ मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चमत्कारी और तत्काल परिणामों के लिए 12:05 से 12:53 वाले अभिजीत मुहूर्त की कोई तुलना नहीं है। इसलिए कृपया इस तिथि और मुहूर्त को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानकर तैयारी करें। अब जब हमने समय और तिथि का स्पष्टीकरण कर लिया है, तो आइए विस्तार से जानते हैं उन 5 दिव्य जड़ों के बारे में जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। हम एक एक करके प्रत्येक जड़ के इतिहास, उसके आध्यात्मिक महत्व, लाभ और उसे धारण करने की सटीक विधि को समझेंगे। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ है चमेली की जड़। चमेली का पौधा हम सभी ने देखा होगा।
इसकी सुगंधित सफेद फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को महका देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमेली की जड़ में कितनी अपार और गुप्त शक्ति छिपी है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चमेली का पौधा सीधे तौर पर भगवान हनुमान और मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी को चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है और शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से शनि दोष दूर होता है। ये बात बहुत प्रचलित है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चमेली की जड़ की, जिसमें उस पौधे का मूल तत्व और पृथ्वी तत्व की स्थिरता समाहित होती है। चमेली की जड़ में दैवीय तेज और लक्ष्मी तत्व समाहित होता है। यदि आपका जीवन संघर्षों से भरा है, यदि आप लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, या यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी न हो, तो चमेली की जड़ आपके लिए वरदान साबित होगी। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और चमेली उनकी प्रिय वस्तु है। जब आप चमेली की जड़ को नवरात्रि में पूज कर धारण करते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आपके जीवन में निवास करें। इसके अलावा चमेली की जड़ अमंत्र सिद्धि के लिए भी अद्भुत मानी जाती है। जो साधक या भक्त किसी मंत्र का जाप करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है, उनके लिए चमेली की जड़ एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये जड़ आपके द्वारा किए गए जाप की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और उसे शीघ्र फलदायी बनाती है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण चाहते हैं, या किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चमेली की जड़ आपका मार्गदर्शन करेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी चमेली की जड़ लाभकारी है। आयुर्वेद में चमेली का उपयोग विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति निरोग रहता है, मानसिक शांति मिलती है और उदासी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यह जड़ आपके तेज को इतना प्रखर बना देती है कि नकारात्मक शक्तियां आपके पास फटक भी नहीं सकती। चमेली की जड़ को धारण करने की विधि अत्यंत सरल लेकिन पवित्र है। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 के दौरान आपको चमेली के पौधे की एक स्वस्थ जड़ को खोद कर निकालना है। ध्यान रहे, पौधे को पूरी तरह नष्ट न करें, केवल एक छोटी सी जड़ लें ताकि पौधा जीवित रहे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। जड़ को गंगा जल या कच्चे दूध से अच्छी तरह धो लें ताकि उस पर लगी मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए। फिर इसे एक लाल वस्त्र या लाल धागे में बांधें। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। 9 दिनों तक रोजाना सुबह शाम इस जड़ की पूजा करें। पूजा में चमेली के फूल, अगरबत्ती और घी का दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान चालीसा और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। 10वें दिन, विजयदशमी के दिन, इस जड़ को एक चांदी के ताबीज या छोटी सी चांदी की पेटी में रखकर अपने गले में धारण कर लें। यदि चांदी का प्रबंध न हो तो तांबे का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन चांदी सबसे उत्तम है क्योंकि यह चंद्रमा और मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे धारण करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से दरिद्रता भागने लगेगी। नए धन के स्रोत खुलेंगे और आप में एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास और तेज आएगा। हनुमान जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होंगी और आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। दूसरे क्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसका नाम सुनकर ही कई लोगों के मन में उत्सुकता जाग उठती है। यह पौधा है अलड़ जीरा, जिसे स्थानीय भाषा में अपामार्ग या चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पौधा साधारण नहीं है। यह तांत्रिक विद्या और साधना की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है? इसका कारण बहुत रोचक है। अप का अर्थ है उल्टा और मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस पौधे के बीज और फूल उल्टी दिशा में उगते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है कि सभी पौधे ऊपर की ओर या सीधे बढ़ते हैं, लेकिन अपामार्ग उल्टा चलता है। इसी विशेषता के कारण इसे दुनिया के नियमों से उल्टा चलने वाला माना गया है। यही कारण है कि साधक इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो सामान्य नियमों के विपरीत हों, जैसे कि शत्रुओं को हराना, बुरी आत्माओं को भगाना या किसी को वश में करना। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले अघोरी और महान संत अक्सर अपामार्ग का प्रयोग अपनी साधना में करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर खाने से साधक कई दिनों तक बिना भूख प्यास के रह सकते हैं और अपनी साधना में लीन रह सकते हैं। यह पौधा शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को एकाग्र करने में अद्भुत शक्ति रखता है। लेकिन आम लोगों के लिए अपामार्ग की जड़ का सबसे बड़ा लाभ है शत्रुनाश और वशीकरण। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपकी तरक्की में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, या यदि आप न्यायालय के मामलों में फंसे हैं, तो अपामार्ग की जड़ आपके लिए ढाल का काम करेगी। इसे धारण करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपके मार्ग से हट जाएंगे या फिर उनके मन में आपके प्रति सम्मान और मित्रता का भाव जागृत हो जाएगा। वशीकरण का अर्थ यहाँ किसी का बुरा करना नहीं, बल्कि लोगों के मन में अपने प्रति आकर्षण पैदा करना है। यदि आप एक नेता हैं, एक व्यापारी हैं या एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपसे प्रभावित हों और आपका अनुसरण करें, तो अपामार्ग की जड़ धारण करें।
यह जड़ आपके व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, आपकी वाणी में वश आ जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ नवग्रह दोष को दूर करने के लिए भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है, विशेष रूप से शनि या राहु का प्रकोप है, तो यह जड़ उन ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत कर देती है। ये ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। अपामार्ग की जड़ को नवरात्रि के दौरान 19 मार्च के अभिजीत मुहूर्त में प्राप्त करें। चूंकि यह पौधा अक्सर रास्तों के किनारे या खेतों में उगता है, इसलिए इसे पहचानना आसान है। इसके तने पर छोटे छोटे कांटे जैसे रोए होते हैं और बीज उल्टे होते हैं। जड़ को शुद्ध करके काले या लाल धागे में बांधें। 9 दिनों तक इसकी पूजा करें। पूजा के समय ओम ह्रान ह्रीं ह्रौं सह भैरवाय नमः या शत्रुनाशक मंत्रों का जाप करें। विजयदशमी के दिन इसे धारण करें। इसे धारण करने के बाद आप पाएंगे कि आपके आसपास का वातावरण बदल गया है। दुश्मन मित्र बन जाएंगे, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। सावधानी, इस जड़ का प्रयोग कभी भी बुरी नीयत से न करें, अन्यथा इसका फल विपरीत हो सकता है। आस्था और शुद्ध भाव ही इसकी सफलता की कुंजी है। तीसरी जड़ है जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है, वह है बरगद की जटा। बरगद के वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में बरगद के महिमा मंडन के अनेक प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा जी की जड़ें, विष्णु जी का तना और शिव जी की शाखाएं निवास करती हैं। अर्थात यह वृक्ष त्रिदेवों का साक्षात स्वरूप है। बरगद की विशेषता यह है कि यह हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है और इसकी शाखाएं जमीन में जाकर फिर से नए तने बन जाती हैं, जिससे यह एक वृक्ष से ही एक पूरा जंगल बना सकता है। यह अनंत जीवन और विस्तार का प्रतीक है। बरगद की जड़ों से लटकने वाली जटाएं या हवाई जड़ें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं। बरगद की जटा धारण करने का सबसे बड़ा लाभ है अबंध किस्मत के ताले खोलना। यदि आपकी कुंडली में योग तो है लेकिन फल नहीं मिल रहा, यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, यदि बार बार असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले बंद हैं। बरगद की जटा इन तालों को तोड़ने की चाबी है। यह जड़ आपके भाग्य द्वार को खोल देती है। इसके अलावा बरगद में अपितृ दोष को शांत करने की अद्भुत शक्ति है। यदि आपके पितृ नाराज हैं, जिसके कारण घर में कलह, बीमारी या धन हानि हो रही है, तो बरगद की जटा धारण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं बरगद की पूजा इसलिए करती हैं क्योंकि यह पति की लंबी आयु और सुहाग की गारंटी देता है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक साधकों के लिए बरगद की जटा एक सुरक्षा कवच है। यह जड़ धारण करने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाती है और दीर्घायु प्रदान करती है। यह व्यक्ति के मन को स्थिर करती है, भय को दूर करती है और ध्यान में गहराई लाती है। बरगद की छाया में बैठने से जो शांति मिलती है, उसकी झलक इस जटा को धारण करने से मिलती है। बरगद की जटा प्राप्त करना थोड़ा सावधानी का काम है। आपको किसी पुराने और विशाल बरगद के वृक्ष से जटा लेनी चाहिए। जटा को तोड़ते समय वृक्ष से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। नवरात्रि में 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त में इस जटा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसे पीले या सफेद वस्त्र में लपेटें। 9 दिनों तक भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। विजयदशमी के दिन इसे धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आएगी, पारिवारिक कलह समाप्त होगा और भाग्योदय के स्पष्ट संकेत मिलने लगेंगे। ये जड़ आपको जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगा नहीं होने देगी। चौथे स्थान पर है सफेद मदार की जड़। मदार के पौधे को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। विशेष रूप से सफेद मदार भगवान गणेश का साक्षात स्वरूप माना जाता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। एक बहुत ही रोचक और चमत्कारी तथ्य यह है कि यदि कोई सफेद मदार का पौधा 100 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो जाए, तो उसकी जड़ें अपने आप भगवान गणेश की सूंड जैसी आकृति ले लेती हैं। ऐसी जड़ें स्वयंभू गणेश मानी जाती हैं और इनका महत्व अकथनीय है। भले ही आपको इतनी पुरानी जड़ न मिले, लेकिन साधारण सफेद मदार की जड़ भी गणेश तत्व से युक्त होती है। सफेद मदार की जड़ धारण करने का मुख्य उद्देश्य है विघ्न नाश और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना। यदि आपके कार्य बार बार अधूरे रह जाते हैं, यदि नौकरी लगने वाली है और रुक जाती है, यदि व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है, तो सफेद मदार की जड़ आपके लिए रामबाण है। यह सभी बाधाओं को दूर करती है और मार्ग प्रशस्त करती है। ज्योतिष शास्त्र में मदार की जड़ बुध ग्रह के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, जिससे बुद्धि भ्रम, व्यापार में हानि या संचार संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो यह जड़ बुध ग्रह को मजबूत करती है।
बुध व्यापार और बुद्धि का कारक है, इसलिए व्यापारियों के लिए यह जड़ सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसके अलावा सफेद मदार की जड़ तंत्र मंत्र और काले जादू के प्रभाव को काटने के लिए भी प्रयोग की जाती है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है जो आपको अदृश्य शत्रुओं से बचाती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सफेद मदार की जड़ को नवरात्रि में प्राप्त करें। ध्यान रहे कि जड़ सफेद रंग की होनी चाहिए। 19 मार्च के अभिजीत मुहूर्त में इसे शुद्ध करें। इसे लाल या नारंगी वस्त्र में बांधें। 9 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करें। ओम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। विजयदशमी के दिन इसे धारण करें। इसे धारण करने के बाद आप पाएंगे कि आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो गई हैं, व्यापार में लाभ होने लगा है और आपकी बुद्धि तेज हो गई है। गणेश जी का आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा। अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ है अपराजिता। अपराजिता एक बेल होती है जिसके नीले या सफेद फूल लगते हैं। इसे शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अपराजिता अर्थात जो कभी हारी नहीं, जो हमेशा विजयी रहे। यह जड़ मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि आपका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता है तो अपराजिता की जड़ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अक्सर देखा जाता है कि लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है। ऐसे में अपराजिता की जड़ एक चुंबक का कार्य करती है जो धन को अपनी ओर खींचती है और उसे टिकने देती है। अपराजिता की जड़ धारण करने से नौकरी के योग प्रबल होते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो यह जड़ आपके प्रयासों को सफलता दिलाएगी। यह आपके साक्षात्कार में प्रभाव डालने और चयनित होने में सहायक होती है। इसके अलावा यह जड़ महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह सौभाग्य और गृहस्थी में सुख शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिक स्तर पर अपराजिता की जड़ तीसरी आंख को सक्रिय करने और अंतर्दृष्टि को बढ़ाने में मदद करती है। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच का अंतर समझने की शक्ति देती है। यह जड़ धारण करने वाले व्यक्ति का भाग्य इतना चमक उठता है कि लोग उसे अपराजित कहने लगते हैं। कोई भी समस्या उसे हरा नहीं पाती। अपराजिता की बेल की जड़ को नवरात्रि में खोदें। इसे नीले या सफेद वस्त्र में लपेटें। 19 मार्च के अभिजीत मुहूर्त में मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा के साथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः और ओम ऐन सरस्वत्यै नमः मंत्रों का जाप करें। 9 दिनों तक नियमित पूजा करें। विजयदशमी के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करें। इसे पहनने के बाद धन के स्रोत खुलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने पांचों जड़ों के बारे में विस्तार से जान लिया है, लेकिन केवल जड़ को पहन लेना ही सब कुछ नहीं है। इनके पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य नियमों और सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, शुद्धता। जिस दिन आप जड़ लाएं, उस दिन उपवास रखना या सात्विक भोजन करना उत्तम होता है। शरीर और मन की शुद्धि जरूरी है। जड़ को हमेशा साफ पानी या गंगा जल से धोकर ही पूजा करें। दूसरा, नियमित पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों तक इन जड़ों की पूजा करना अनिवार्य है। इसे केवल एक टुकड़ी लकड़ी न समझें, इसे साक्षात देवी का रूप माने। रोजाना दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और मंत्र जाप करें। यदि 9 दिन पूजा संभव न हो तो कम से कम पहले और आखिरी दिन पूजा अवश्य करें, लेकिन 9 दिन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तीसरा, ताबीज का चयन। जैसा कि पहले बताया गया, चांदी का ताबीज सबसे उत्तम है। चांदी ठंडी धातु है और यह चंद्रमा एवं देवी का प्रतीक है। यह जड़ की ऊर्जा को संरक्षित रखती है। यदि चांदी संभव न हो तो तांबे का उपयोग करें। सोने का प्रयोग इन जड़ों के लिए सामान्यतः नहीं किया जाता क्योंकि सोना सूर्य का प्रतीक है और ये जड़ें अधिकतर चंद्रमा या पृथ्वी तत्व से जुड़ी हैं। ताबीज को गले में इस प्रकार पहने कि वह हृदय के पास रहे, क्योंकि हृदय भावनाओं और ऊर्जा का केंद्र है। चौथा, आस्था। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली उपाय क्यों न करें, यदि आपके मन में आस्था नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। आस्था ही वह बीज है जिससे फल का वृक्ष उगता है। यदि आप संदेह के साथ इन जड़ों को धारण करेंगे तो ये केवल साधारण जड़ें रह जाएंगी। लेकिन यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ यह मानकर कि मां दुर्गा की कृपा से यह जड़ मेरा भाग्य बदल देगी, इसे धारण करते हैं तो चमत्कार निश्चित है। ईश्वर भक्त के भाव को देखता है, वस्तु को नहीं। पांचवा, गोपनीयता। इन उपायों के बारे में ज्यादा लोगों को बताने से बचें। जब तक आपको पूर्ण फल न मिल जाए, इस बात को गुप्त रखना उत्तम होता है। नजर दोष या ईर्ष्या से बचने के लिए यह जरूरी है। छठा, संकल्प। नवरात्रि के पहले दिन एक पवित्र संकल्प लें कि इन 9 दिनों तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। यह संकल्प आपके उपाय की शक्ति को बढ़ा देगा। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी कभी हमें ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता बंद सा लगता है, अंधेरा छा जाता है, दिशा सूझ नहीं देती।
ऐसे समय में हमें एक दीपक की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। चैत्र नवरात्रि 2026 और ये 5 चमत्कारी जड़ें वही दीपक हैं जो आपके जीवन के अंधेरे को मिटा सकते हैं। याद रखिए, प्रकृति हमारी माँ है और वह अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती। उसने हमारे चारों ओर ऐसे अनगिनत खजाने बिखेर दिए हैं। बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की और श्रद्धा के साथ ग्रहण करने की। 19 मार्च 2026 को आने वाला अभिजीत मुहूर्त आपके जीवन का वह स्वर्णिम क्षण हो सकता है जिसके बाद आपकी कहानी बदल जाए। कल्पना कीजिए, 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप देखते हैं कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, कैसे आपके शत्रु मित्र बन गए, कैसे आपका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और कैसे आपके घर में सुख शांति का वास हुआ। यह सब संभव है बशर्ते आप आज ही निर्णय लें कि आप इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएंगे। अंत में, मेरे प्यारे दोस्तों और भक्तों, मेरी आप सभी से एक बहुत ही भावपूर्ण और हृदय से निकली हुई गुजारिश है। यदि इस जानकारी ने आपके मन में थोड़ी सी भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है, यदि आपको लगा कि यह ज्ञान आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। धर्म और अध्यात्म का मूल उद्देश्य ही है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती एक परिवार है। इसलिए इस जानकारी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के जीवन की दिशा बदल जाए, किसी के घर में खुशियां लौट आएं। और हां, यदि आप मां रानी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, यदि आप उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो टिप्पणी बॉक्स में जरूर लिखें, माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में। जब आप ये शब्द लिखते हैं तो ये केवल टाइपिंग नहीं होती, ये एक संकल्प होता है, एक निमंत्रण होता है जो सीधे देवी तक पहुंचता है। हजारों भक्तों के ऐसे संकल्प एक सामूहिक ऊर्जा बनाते हैं जो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। वीडियो को पसंद करना न भूलें, क्योंकि आपका एक पसंद हमें यह संकेत देता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप चाहते हैं कि हमारा यह आध्यात्मिक सफर जारी रहे, यदि आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही गोपनीय उपाय, पौराणिक कथाएं और ज्योतिषीय रहस्य आपके सामने लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सदस्यता जरूर कर लें और घंटी का चिन्ह दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपकी हर सदस्यता, हर पसंद और हर टिप्पणी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए मिलकर इस चैत्र नवरात्रि को अपने जीवन का सबसे विशेष पर्व बनाएं। मां दुर्गा की जय हो।